गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ही है वेस्पर थ्योरी की तरह ही 11th क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए बेटा, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन एंड later developed by Pauling and later developed by Paulings and Pauling एक साइंटिस्ट का नाम था, Paulings and others। बाद में पोलिंग और दूसरे साइंटिस्ट ने इसको क्या किया बेटा, डेवलप किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बेटा, देखिए, जब दो एटम्स या कोई भी एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक डेफिनेट डिस्टेंस पे लेके जाया जाता है, व्हेन द टू एटम्स, जब दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से, व्हेन टू एटम्स फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस आर मूव्ड क्लोजर टूवर्ड ईच अदर, जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के पास लेके आए जाते हैं तो उनके बीच में दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं। देन टू काइंड ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस बिटवीन देम, वन इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड अदर वन इज द रिपल्सिव फोर्सेस। जब दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो उनके बीच में दो तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सेकंड वन इज रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण बेटा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिलीजेस एनर्जी। ये फोर्सेस क्या करती हैं, एनर्जी को निकालते हैं। ओके, अब एनर्जी निकालने का मतलब क्या है बेटा, मान लिया इनके पास 100 यूनिट एनर्जी है, इन्होंने कुछ ना कुछ निकाल दी तो इनकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। रिपल्सिव फोर्सेस के कारण क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस एब्जॉर्ब एनर्जी। अब रिपल्सिव फोर्सेस अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या हुई है बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 के मॉलिक्यूल में द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस is more than magnitude of repulsive forces. In case of H2 molecules, the magnitude of attractive forces are more than magnitude of repulsive forces, due to which formation of H2 molecule takes place. Okay, दो कॉन्सेप्ट हैं बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ही। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशंस। आज हम सिर्फ एनर्जी कंसीडरेशन ही करेंगे बेटा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेटा, एनर्जी कंसीडरेशन की टर्म में एटम्स एक दूसरे के क्लोज लेके आए जाएंगे, दो तरह के फोर्सेस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव से एनर्जी घट गई और रिपल्सिव से एनर्जी बढ़ गई। और कोई भी मॉलिक्यूल H2 का ही है या कोई भी मॉलिक्यूल है, कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे रिपल्सिव से। अब देखिए बेटा,
अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो देखिए पहले एटम्स एक दूसरे से क्या हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। पहले जब तक एटम्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो उनमें ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रिपल्शन। जैसे जैसे एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के क्लोज लेके आए जाते हैं तो उनके बीच में क्या होना स्टार्ट होता है, देयर स्टार्ट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एटम्स एक दूसरे के क्लोज लेके आए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आया जा रहा है तो एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे के क्लोज आने से क्या होगा, वो एनर्जी को लूज कर देंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स किससे ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स से। अब जैसे जैसे एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इसको हम क्या बोलते हैं, एटम की बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के केस में ये बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल की कितनी है बेटा, 74 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। तो जब तक एटम्स एक दूसरे से दूर थे, क्लोज आए, क्लोज आने से क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन के केस में कितना है, 74 पिकोमीटर। तो जब वो एक दूसरे से 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब 74 से भी बेटा और क्लोज लेके जाए जाते हैं तो उनके बीच में एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या होगी, ओवरलैपिंग। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज। तो जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, स्पीसीज पास पास आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बेटा। ओके, उसके बाद इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। H2 के मॉलिक्यूल में ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना है हमारा, 74 पिकोमीटर। अब 74 से फर्दर क्लोज एटम्स लेके आए जाते हैं तो उस केस में एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन होते ही पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रिपल्शन होते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अभी तक हमने बेटा सिर्फ ये डिस्कस किया है, जब तक एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना रिपल्शन। एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोनों इक्वल हैं और फर्दर क्लोज लेके आए जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज greater than force of attraction. Force of repulsion is greater than force of attraction. ओके, तो इस तरह हम डिफरेंट एटम्स की एनर्जी कंसीडरेशंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या है, और बॉन्ड एनर्जी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू dissociate 1 mole of bonds of particular type, 1 mole of bonds of particular type into its ions, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी बॉन्ड के एक मोल को तोड़ने के लिए यूज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स हैं, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो देखिए बॉन्ड लेंथ क्या है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन center of nuclei of two bonded atoms is called bond length। तो बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसी का लास्ट टॉपिक है एनर्जी कंसीडरेशन का, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन रिपल्सिव। हीलियम के केस में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस are greater than magnitude of attractive forces। हीलियम के केस में क्या होता है, the magnitude of repulsive forces are greater than magnitude of attractive forces। That is why the molecule of helium does not exist। Okay, तो आज हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब करता है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं रिपल्सिव से, और एग्जिस्ट कब नहीं करता, हीलियम जैसा, जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ओके, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।